तो अब हम लोग आएंगे फैमिली पजल पे। किसपे? फैमिली पजल। लास्ट है ब्लड रिलेशन का, और यही खूब पूछा जाता है, पूछे तो ये भी जाएंगे। परिवार पहेली, इसको क्या बोलेंगे? परिवार पहेली। बहुत सारे क्वेश्चन यही से पूछे जाते हैं। सवाल लिखिएगा। ए सी का पिता है, ए सी का पिता है, लिखता चलूं मैं, जल्दी होगी, ठीक है। ए सी का पिता है, क्लियर है। सी उसका या उसकी, सी उसकी पुत्री नहीं है। ई सी की पुत्री है, ई सी की पुत्री है। एफ ए का जीवन साथी है। बी सी का भाई है, बी सी का भाई है। डी बी का पुत्र है, डी बी का पुत्र है। जी बी का जीवन साथी है। एच जी का पिता है। चलो सवाल लेते हैं। सवाल पहला, डी की दादी कौन? या डी की दादी कौन है? दूसरा सवाल, यफ का पुत्र कौन है? तीसरा सवाल, परिवार में कुल कितने, परिवार में कुल कितने सदस्य पुरुष हैं? ये आपका सवाल है। कर पाएंगे? इसमें कनेक्टिविटी याद रखेंगे, संबंध जो कनेक्ट करता है। चले करें हम, कर पाएंगे इसको? क्या कह रहा है देखो, ए सी का क्या है? पिता है, मतलब क्या है? ये तो पुरुष है, तो ये जो है ना वो सी का पिता है, लेकिन सी उसकी पुत्री नहीं है, तो पुत्री नहीं है तो पुत्र है। क्या समझे? सी उसका, लेकिन कैसा, लेकिन सी उसका पुत्र नहीं है। पुत्र नहीं, पुत्री नहीं है, हटा दो, ठीक है, पुत्र नहीं। तो अगर पुत्र नहीं होगा तो क्या होगा? क्लियर है? आइए दूसरी जानकारी पे। ई सी की पुत्री है, मतलब ई किसकी पुत्री है? और पुत्री है, तो सी की पुत्री ई है। क्लियर? यफ ए का जीवन साथी है, मतलब
हस्बैंड एंड वाइफ का रिश्ता बनेगा क्या? बी सी का भाई है, जो बी है वो सी का भाई है तो प्लस है। क्या समझ पा रहे हैं सारे? डी बी का पुत्र है, जो डी है वो बी का क्या है? पुत्र है, तो डी कहां है ना? और डी जो है वो बी का पुत्र है, इसलिए जेंडर कैसा होगा? जी डी का जीवन साथी है, जो जी है ना वो बी का जीवन साथी है। मतलब रिश्ता बनाने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना? रिश्ता बनाने में तुम लोग वैसे भी आगे हो। एच जी का पिता है, जो एच है वो किसका पिता है? जो नहीं, एच जो है ना वो जी का पिता है। मतलब क्या होगा? हाँ ना, एच जी का पिता है, मतलब ये क्या होगा? बात समझ में आ गया है इतना? कोई दिक्कत तो है नहीं। तो पूछ ले कि डी की दादी कौन है, बताओ डी की दादी कौन? बोलो डी की दादी कौन? बिल्कुल, इसकी लड़की, इसकी लड़की, लड़की की लड़की, कोई बात नहीं, पोती नाती जो भी होगा। और लड़की का भाई पुत्र लड़का, लड़के का पुत्र दादी हो गई ना? तो इसकी दादी कौन? क्या ये समझ में आई बात? यफ का पुत्र कौन? हाँ है ना? यफ का पुत्र कौन? डी नाती हो जाएगा, याद रखना। परिवार में कुल कितने पुरुष सदस्य? एक, दो, तीन, चार। कितने पुरुष सदस्य? क्या बात समझ में आई है? इसी को बोलते हैं परिवार पहेली, फैमिली पजल। टाइम लगेगा। सवाल लेते हैं, एक और सवाल लेते हैं। लिखिएगा। क्वेश्चन है कि जे टी की बहन है, टी का विवाह, टी का विवाह डी से हुआ है। डी आर का पिता है, यम एच का पुत्र है, ई एच की सास है, डी को केवल एक पुत्र, एक पुत्र और कोई पुत्री नहीं है। अरे सीधा बोले तो कोई पुत्री और कोई
पुत्री नहीं है। जे का विवाह डी से हुआ है। एल बी की पुत्री है। एल बी की पुत्री है। ये सारे क्वेश्चन हैं। सवाल पे आते हैं। सवाल पहला कह रहा है कि एल का टी से क्या संबंध होगा। दूसरा, यम का डी से क्या संबंध होगा। तीसरा सवाल, जे का आर से क्या संबंध होगा। कर पाए ये तो कर लेना। बन गया क्या? आया? चलो फिर टाइम वेस्ट मत करो। चलो भाई सवाल पे आए। जे टी की क्या है बताओ। जो जे है ना वो किसकी बहन है? टी की। तो जे तो बहन है, मतलब इसका जेंडर तो हम लोग निर्धारित कर दिए। अभी टी का जेंडर नहीं पता। क्लियर? आगे देखो, टी का विवाह किससे हुआ है? टी का विवाह किससे हुआ है? डी से। तो क्या विवाह यूं ही होगा? तो कोई पुरुष कोई महिला होगी। आगे बढ़ते हैं। डी जो है वो आर का क्या है? पिता है। मतलब आर का पिता डी है, मतलब ये माइनस हो गया। क्या आई बात समझ में? जैसे ही डी प्लस हुआ तो ये इसका पति है ना, तो ये हो जाएगा। और आर का पिता है। क्लियर? एम एच का पुत्र है। आगे बढ़ो क्योंकि जानकारी नहीं है अभी। टी एच की क्या है? सास है। जो टी है ना वो एच की क्या है? सास है। क्या ये बात समझ में आई है? टी जो है वो एच की क्या है? सास है। आगे आगे बढ़ो। डी को केवल एक पुत्र है, ठीक है वो तो हो गया, और कोई पुत्री नहीं है। जे का विवाह बी से हुआ है। जे का जो विवाह हुआ है किससे हुआ है? बी से। तो ये महिला थी, ये पुरुष हो गया। ठीक है। एल बी की पुत्री है। जो एल है ना वो बी की क्या है? पुत्री है। मतलब एल क्या आया समझ में? बस सारा तो हो गया है। अब क्या रह गया है? एम एच का क्या है? एम जो है वो एच का क्या है? पुत्र है। मतलब एच का यह क्या है? पुत्र है। बात समझ में आया है? कहीं कुछ? हाँ, एच की सास है। ठीक है। एम जो है वो एच का क्या है? पुत्र है। और सुनो, आगे कुछ छूटा हुआ है क्या? है? सवाल में कुछ छूटा है क्या? हाँ हाँ हो गया। एक और कहीं छूट गया है उसमें। एच जो है वो आर हुआ है, ये भी लिखना होगा उसमें। कहीं लिख लीजिएगा एक लाइन में। ठीक है। हाँ, तो अगर इसका विवाह हुआ है तो ये प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक है। और संबंध अब चलो निकाल लो। ये एल का टी से क्या संबंध है बताओ।
यल यहाँ है, टी यहाँ है, इसकी पुत्री माँ, माँ का पापा, पापा की बहन क्या होगा, बुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ, बुआ, ये इसकी बुआ हुई। तो एल का टी से क्या संबंध है, टी से कह रहा था, टी की उधर निकालेंगे तो क्या होगा, भांजी। हम उसको बुआ कहेंगे लेकिन वो हमें क्या कहेगा, भांजा या भांजी। क्लियर है। दूसरा नहीं समझ में आ रहा है क्या भाई, है आ रहा है ना। यम का डी से क्या संबंध है, यम का डी से क्या संबंध है, तो एम की माँ, एच की सास। अच्छा एक मिनट रुको, माँ, माँ का पति पिता, और पिता का पिता दादा। क्या होगा यहाँ पे, दादा। लेकिन दादा अपने उसको क्या कहेगा, पोता। नाती पोता बात एक ही है, तो कुछ भी लिख लो। क्या समझ में आ रहा है ना। जे का आर से क्या संबंध है, कहाँ है जे, ये जे है इसकी बहन, बहन का पति नंदुई, नंदुई का पुत्र भांजा। जे का आर से क्या संबंध, तो आर का मौसी। क्या हो जाएगा, बोलो क्या दिक्कत हुई आई। आ गया है। इसी के साथ ब्लड रिलेशन नामक टॉपिक आपका खत्म। एक छोटा सा सवाल को तो करा दें, है ठीक है। तो अब आपके उसमें रह जा रहे हैं मात्र एक छोटा सा है विविध, ठीक है होगा, ठीक है। और सेल्युलम की क्लास अब चलेगी, ठीक है, वो 8-10 क्लासें चलती रहेंगी, बाकी रीजनिंग खत्म है, ठीक है। अब हम लोग सीधा या तो जीएस पढ़ेंगे या मैथ पढ़ेंगे, ठीक है।